अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अदानी समूह में बहुत तेज गिरावट आई, आपने ऑफ कोर्स प्रीएम्प्ट किया उसको और सेल की भी रिकमेंडेशन आई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सर पहले तो बताइए, पूरा समूह के जो स्टॉक्स हैं ये एकदम लहूलुहान हो गए, क्या हो गया यहाँ पे? तो अदानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट की वजह एक है कि अमेरिका की सेबी है SEC, इसको आप स्पेलिंग करेक्ट कर लें, SEC, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जो वहाँ का है, SEC, जो हमारे यहाँ जैसे सेबी है वहाँ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है। तो SEC ने, आपको ध्यान होगा, पहले से एक सागर अदानी साहब और एक और प्रमोटर शायद गौतम अदानी जी हैं, उनके अगेंस्ट में एक मुकदमा चलाने की मांग SEC में रखी थी कि हम उनको पर मुकदमा चलाना चाहते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के मामले पर। उसके लिए उनको जो वो बुला कर वो सम्मन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो भारत सरकार के थ्रू करे। शायद उन्होंने 2 बार भारत सरकार के थ्रू कोशिश की, वो परमिशन मिली नहीं सम्मन देने की। तो अभी खबरें ये इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी के हवाले से ये आई कि उन्होंने अब अमेरिका की कोर्ट में ये फाइल किया है कि हमें डायरेक्टली सम्मन करने की मंजूरी दी जाए। ये खबरें कल आई है देर शाम, और इन खबरों के बाद से ही आज सुबह अदानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ गिरावट मिली है, देखने को मिली है, और ये सारे शेयर टूटते हुए दिखे हैं। मामला अदानी ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई पुराना रिश्वत का मामला है जो अमेरिका की SEC उसकी जाँच करना चाहता है। अब वैसे तो सबको लग रहा था कि मामला ख़त्म हो चुका है, बीच में इनके फेवर में भी कहीं से थोड़ी बहुत राहत की खबरें भी आई थी, लेकिन अचानक से ये वापस से खबरें आना थोड़ा सा प्रेशर बनाने वाली चीज़ होती हुई दिख रही है, और यही वजह है कि आज ये सारे के सारे शेयर बहुत तेज़ी से घटते हुए दिखे हैं। अब आज सुबह हमने राय भी दी थी, हमें थोड़ा लग रहा था कि इस खबर के दम पर भी या नतीजों के दम पर भी या टेक्निकली भी थोड़े स्टॉक कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन 10-10%, 8-8% टूटेंगे नेहा, ये तो बहुत ऑनेस्टली सीरियसली, मतलब मैं जो है ईमानदारी की बात है, इतना गिरेंगे तो नहीं सोचा था। हाँ, लग तो रहा था कि गिर जाएंगे, लेकिन ये इतना गिरेंगे और यही बाजार को गिरा देंगे, ये तो कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड सा हो गया। अदानी ग्रीन एनर्जी देखिए 13% नीचे है, अदानी एनर्जी लगभग 9-10% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेज 9% नीचे। ये मिड कैप शेयर नहीं है, निफ्टी का स्टॉक है। अदानी पोर्ट 8% नीचे, निफ्टी का स्टॉक है। अदानी पावर, और लिस्ट लंबी है, आप देख सकते हैं, कोई स्टॉक ऐसा बचा नहीं जहां पर गिरावट ना हो अदानी ग्रुप के शेयरों में। सो आज अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट के पीछे यही वजह कि ये मीडिया रिपोर्ट्स है। अब क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। अब सही गलत तो जब या तो अदानी ग्रुप की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आएगा कि इस तरह की कोई चीज़ है, या उनको अगर कोई सम्मन मिला भी नहीं तो वो भी क्या क्लैरिफिकेशन देंगे। लेकिन बात वही है, जब सेंटीमेंट कमज़ोर हो और बाजार में ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक में कोई इसी तरह कोई ख़राब खबर आए तो बाजार का रिएक्शन बहुत शार्प होता है। कल आपने देखा किस तरह से इंडिया इन्फोलाइन टूट गया, मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन के बावजूद चढ़ नहीं पाया। आज दूसरा काम ये अदानी ग्रुप के शेयरों में हो गया। तो हर रोज़ कोई कोई एक आध स्टॉक या एक आध ग्रुप इस तरह का एक्सीडेंट दिखाता है जो बाजार के लिए भारी पड़ जाता है। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि आज अदानी के शेयरों में बेचने की एक बोल्ड कॉल अनिल जी की तरफ से आई थी, और ओपनिंग के पहले अदानी इंटरप्राइजेज अदानी ग्रीन एनर्जी को बेचने की सलाह दी, और उसके बाद देखिए चौतरफा गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। अदानी एंटरप्राइजेस में 2115 के स्टॉप लॉस के साथ 2050 2020 के टारगेट के लिए एग्रेसिव शॉर्ट कॉल है, इसलिए आप बेहतर है स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें। और दूसरा शॉर्ट कॉल है अदानी ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर्स में 920 का स्टॉप लॉस होगा 890 880 के टारगेट के लिए। दोनों स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। कल की रिकवरी के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा शॉर्ट साइड पर फेवरेबल है, तो प्योरली एक टेक्निकल ट्रेडिंग कॉल है जिसके में आप एक चांस ले सकते हैं, चाहे तो बिकवाली की तरफ। सर अब थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल्स पे बात करेंगे, क्योंकि डेज लो पर निफ्टी, बैंक निफ्टी आ गए हैं 25,100 के नीचे अब निफ्टी दिखाई दे रहा है। सर अब आखिरी सपोर्ट लेवल कहां पर है और क्या करना चाहिए? जहाँ तक आखिरी सपोर्ट लेवल का सवाल है नेहा, देखिए इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एक के बाद एक सारे सपोर्ट टूटते हुए दिख रहे हैं। अभी हम 25,000 के बेहद करीब आ गए हैं, राइट। मेरे ख्याल से अभी हम चल रहे हैं करीबन 25,065 के आसपास, आज का लो 25,050 के आसपास का है। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि अगला सपोर्ट जो ये है कि जो आपने 2 दिन पहले आपने लोअर लेवल्स छुए हैं 21 तारीख को 24,919, तो ब्रॉडली ये समझ लीजिए कि 24,900 25,000 अब अगला और आखिरी सपोर्ट है। अगला भी यही है, आखिरी भी यही है, इसके नीचे गई भैंस पानी में।
लेकिन 25,150 जो अब तक की आपको लोएस्ट क्लोजिंग मिली है परसों की, वो भी 25,157 की, उसके नीचे बंद होते ही कमजोरी आपकी और बढ़ेगी। और अगर 24,900 के नीचे गलती से बंद हो गए या वहां पर जाकर बंद हो गए तो फिर तो बड़ी गिरावट का खतरा आपके लिए खुलता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप फिर और भी ज्यादा नीचे जाकर बंद होते हुए दिख रहे हैं। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, अब तक बैंक निफ्टी के लिए 58,700 58,800 बेहद मजबूत सपोर्ट रहा है। और पिछले कई महीनों में, 2-3 महीनों में बार बार लगातार इस सपोर्ट लेवल के नीचे कभी जाकर बंद नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 14-15 नवंबर के बाद से कभी इस लेवल के नीचे बंद हुआ नहीं। इंट्राडे में जाते थे, घूम फिर के वापस आ जाते। परसों भी हमने इंट्राडे में देखा, नीचे गए थे लेकिन बंद होकर 58,800 पे आ गए। सो जाते नीचे जरूर है लेकिन वापस घूम फिर के ऊपर आ जाते। तो मेरा ये समझना है कि आज अगर 58,700 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो अब तक की तेजी का बना हुआ था वो ट्रेंड बदल कर न्यूट्रल में आ जाएगा, नंबर 1। ठीक है। और 58,700 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो दो बड़े सपोर्ट है। पहला है 58,250 के आसपास का, जो इस हफ्ते का लो है 58,283 के आसपास का जो हमने बनाया था, वो आपका पहला सपोर्ट होगा। और ठीक उसके नीचे 100 डीए में जो बैंक निफ्टी का निकल कर आता है वो 57,750 के आसपास आता है, यानी कि 1000 पॉइंट तक की गिरावट का रास्ता बैंक निफ्टी में खुल जाता है। ये दो बड़े लेवल है सपोर्ट के तौर पर जिस पे आपको फोकस करना है। जी ऑलराइट, आइए अब